to the 23rd. साथियों नमस्कार। आज का विषय है कि जो AM बैंड है, मीडियम वेव बैंड है, वो दिन में क्यों नहीं चलता है, दिन में उतने स्टेशन क्यों नहीं पकड़ते हैं, कोई आसपास के लोकल स्टेशन क्यों पकड़ के रह जाते हैं और अंधेरा होते ही, शाम या रात होते ही बहुत दूर दूर के स्टेशन भी क्यों पकड़ने लग जाते हैं। जो अभी आप मीडियम वेव स्टेशन सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ केंद्र था, 819 किलोहर्ट्ज़, याद रखिएगा ये आंकड़ा, यानी 366.3 मीटर पर ये वेवलेंथ है, 366.3 मीटर। तो आप मोटा मोटा ये याद रख लीजिए, 800 किलोहर्ट्ज़ या 350 मीटर। और इससे पहले कि हम अपने इस प्रश्न का उत्तर पाएं, मैं दो छोटे छोटे और प्रश्नों के उत्तर दे देता हूं। एक प्रश्न प्राय पूछा जाता है ऐसे रेडियोज़ के बारे में कि ये दिखने में उतने खास नहीं हैं, उतना सुंदर नहीं दिखते और बिल्ड क्वालिटी में भी कमज़ोर होते हैं, फिर क्यों आप इनको रिकमेंड करते हैं। तो देखिए साहब, ये एनालॉग रेडियोज़ हैं जो ढूंढे भी नहीं मिलते। अभी अमेरिका में एक एनालॉग रेडियो प्रसिद्ध है 5 कोर नाम से, और बहुत सारे लोग उसके पीछे पागल हैं, और उसके अंदर का सर्किट मुझे देखने का अवसर मिला, और एक दिल्ली में बने रेडियो का सर्किट मुझे देखने का अवसर मिला। सेम वही सोनी की 1619 चिप, बिल्कुल वैसा सा ही सर्किट बोर्ड, लगभग वही कंपोनेंट्स। अब देखिए वहाँ क्रेज है क्योंकि वो एनालॉग रेडियो है, और एनालॉग रेडियो मिलते ही कहाँ है। टेक्सन जो आज रेडियो की सबसे बड़ी कंपनी है, वो 2-3 मॉडल निकालती है, R9700DX या R9012 या R909, एक आधा और मॉडल निकालते होंगे, या एक आधा मॉडल कोई दूसरी कंपनी निकालती होगी। दैट्स ऑल। एनालॉग रेडियोज मिलते ही कहाँ है, पहली बात। और दूसरी बात, जो एनालॉग रेडियोज का साउंड होता है क्लासिक, प्यारा। सो दिल्ली में जो ये रेडियो बनते हैं, अभी कोई सा भी हो सकता है, आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं या ऑफलाइन आपके लोकल शॉप्स पर भी मिल सकते हैं। अनेकानेक जितने नाम मेरे ध्यान में आते हैं, पगारिया, वी मैक्स, अर्पण, अपर्णा, रामसंस, नागपाल, या फिर SNC, या फिर फाइन 5 बैंड, या फिर और पता नहीं कितने हैं जो अभी मुझे नाम ध्यान में भी नहीं आ रहे, अरोमा। सो ये सभी रेडियो जो हैं वो दिल्ली में बने हैं और एनालॉग हैं, और इनका साउंड भी प्यारा होता है, इनका रिसेप्शन भी अच्छा होता है। हाँ, एक बात अवश्य है, एनालॉग रेडियोस थोड़ा नॉइस करते हैं खासकर मीडियम वेव बैंड पर। वो तो हमने टेक्सन का भी देखा था, R9012। तो चाहिए कोई से भी रेडियो हो, मीडियम वेव पर आपको थोड़ा सा नॉइस देंगे, किंतु वो जो नॉइस है, वो सूं जो है, वो एनालॉग रेडियोस का गहना है। दूसरा, कुछ साथी आके क्वेश्चन पूछते हैं कि जब रेडियो की ऐप्स अवेलेबल हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, और जो कि आप डिजिटल स्पीकर से जोड़ करके या ब्लूटूथ स्पीकर से जोड़ के आप सुपर साउंड ले सकते हैं, तो फिर ये इस प्रकार के रेडियोज़ के पीछे क्यों भागते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चलने पर नॉइस देते हैं, अच्छा रिसेप्शन जल्दी से नहीं देते, आपको 70 जुगाड़ करने पड़ते हैं, कभी एंटेना बनाना पड़ता है, कभी नॉइस से बचने के लिए इनको इधर उधर भटकना पड़ता है, कभी इधर मुँह करो, कभी वो करो, कभी ये करो। तो साथियों, सीधी सी बात है, इन पर फिजिकली इनको हाथ में लेकर ट्यूनिंग करने का जो मज़ा है, और ख़ासकर जिन लोगों ने पहले कभी सुना है इनको, जब रेडियो का पीक टाइम था, जब रेडियो का दौर था, चाहे वो 90 का दशक हो, 80 का, 70 का, 60 का, 50 का, उस समय जिन्होंने रेडियो को सुना है, ट्यून किया है, वो जानते हैं कि रेडियो हाथ में लेकर ट्यून करने का मज़ा ही अलग है। और यहीं से जुड़ा है हमारा आज का टॉपिक कि जब हम मीडियम वेव को ट्यून करते हैं, अंधेरा होने के पश्चात तो मज़ा आता है, किंतु अंधेरा होने से पहले कुछ वो बात हो जाती है, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। जी हाँ, स्टेशन रूठे रूठे रहते हैं, हम उन्हें मनाने में, ट्यून करने में, ढूंढने में लगे रहते हैं, और इन्हीं अदाओं पर तो प्यार आता है जनाब। तो चलिए अब इसके पीछे का सारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं, क्या लफड़ा है, क्या मामला है। एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूं, जिसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, एक 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी आसानी से समझ पाए, इतने आसानी से बता रहा हूं। तो देखिए, इस दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, या तो मैटर या तो एनर्जी, या तो पदार्थ या ऊर्जा। ऊर्जा जो होती है उसमें कोई वजन नहीं होता, वो कोई जगह नहीं लेती, लेकिन पदार्थ जो है वो जगह घेरता है, उसमें वजन होता है। हर प्रकार का, किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, वो ले देकर बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना है। सूक्ष्मतम जो कण है वो एटम है, परमाणु। परमाणु जो है वो मोटा मोटा, वैसे तो कई चीज़ों से बने, बट मोटा मोटा वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बने हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक एटम में उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बैलेंस्ड है। अब यदि आप एक परमाणु से, एक एटम से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, तो जो पीछे का बच गया उसे आयन बोलते हैं, आयन।
और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। क्योंकि नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया तो पीछे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बच गया, तो इन आयनों पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में आती हैं, तो जो ऊपर वायुमंडल में गैस है, ऊपर एक आयनाइजेशन स्फीयर है काफ़ी ऊपर चल करके, और कुछ ऐसा इलाका है जिस इलाके में जब सूर्य की किरणें आती हैं तो खासकर जो उसकी हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह हैं वो, या जो नॉर्मल किरणें हैं वो भी, या जो कॉस्मिक रेज वगैरह, जो किसी भी प्रकार की किरणें सूर्य से आ रही हैं, वो जब टकराती हैं वहाँ गैसेज से, तो उनके परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, यानी वहाँ आयनाइजेशन हो गया है, अर्थात आयन्स पैदा हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन उनसे दूर है। अलग अलग परतें बनती हैं, सबसे निचली परत डी, उससे ऊपर वाली परत ई, और उससे ऊपर वाली परत एफ, इस प्रकार है। तो हम आज जिन दो परतों का जिक्र करेंगे वो डी और ई हैं। डी सबसे नीचे वाली परत है। क्योंकि डी सबसे नीचे वाली परत है तो यहाँ तक सूर्य की किरणें आते आते, क्योंकि ऊपर जो है उनकी मैक्सिमम एनर्जी लग चुकी होती है, जो ज़्यादा हाई एनर्जी वाली किरणें हैं, तो निचली परत तक आते आते जो है वो उतना आयोनाइजेशन नहीं कर पाते। तो इसलिए जो डी परत है वो दिन में ही बनती है, जब सूर्य उस तरफ से है, जिस तरफ से उसकी किरणें आ रही हैं उस तरफ से। जब रात हो जाएगी, पृथ्वी घूम जाएगी, तो सूर्य तो दूसरी तरफ है, तो जो हमारे ऊपर का आकाश है उधर तो सूर्य है नहीं, तो उस समय ये डी लेयर ज़्यादा बनती नहीं है। तो जो भी डी लेयर काम करती है, जो भी इसको करना है, वो केवल दिन में कर सकती है, ये बात याद रखिए। डी लेयर को करना क्या है? डी लेयर जब हम यहाँ से रेडियो की तरंगें छोड़ते हैं पृथ्वी से ऊपर, तो वो डी लेयर में जो है वहाँ इलेक्ट्रॉनों से टकराती हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो गए हैं एटम से। अब एक खास बात नोटिस करने में आई है साइंटिस्ट्स के, कि जो 12 मेगाहर्ट्ज यानी कि 25 मीटर वेवलेंथ में, जो 25 मीटर से बड़ी तरंगें हैं, यानी कि 12 मेगाहर्ट्ज से छोटे मेगाहर्ट्ज की तरंगें हैं, तो याद कीजिए आकाशवाणी दिल्ली यानी मीडियम वेव बैंड है, वो कहाँ देखा था हमने? 819 किलोहर्ट्ज पर। तो जो मीडियम वेव बैंड है आपका वो 520 से लेके और 1620 किलोहर्ट्ज तक मानिए। तो जो 12,000 मेगाहर्ट्ज से छोटी फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें हैं, 12 मेगाहर्ट्ज यानी कि 12,000 किलोहर्ट्ज, उससे छोटे वाली, या फिर अगर आप वेवलेंथ में देखें तो 25 मीटर से बड़ी, तो आकाशवाणी दिल्ली की हमने देखी थी 366.3 मीटर, जो कि 25 मीटर से बड़ी हुई। तो यानी इस रेंज में हमारा मीडियम वेव बैंड है, और साथ में 25 मीटर से बड़े शॉर्ट वेव वाले बैंड भी हैं, 31, 41, 49, 60, 75, 90 वगैरह, ये सब बैंड्स हैं। ये जो तरंगे जब हम ऊपर छोड़ते हैं तो इनमें इतनी ऊर्जा है जितनी ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनों को चाहिए वापस चलकर एटम के पास जाने की। वो परमाणु से दूर आ गए थे, इसको ये तरंग टकराएगी तो अपनी ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को देगी, और उसको इतनी ही ऊर्जा चाहिए वापस उतनी दूरी तय करने के लिए जितनी दूरी वो आ गया था परमाणु से। तो वो इलेक्ट्रॉन जा करके और अपने एटम के पास से चले जाते हैं, और इस चक्कर में आपने जो तरंग छोड़ी थी उसकी ऊर्जा तो गई खत्म। तो वो आजकल डायलॉग है ना कि 31, 41, 49, 60, 75, 90 मीटर वाली, या फिर पूरा का पूरा मीडियम वेव बैंड है, ये तरंगे खत्म, टाटा बाय बाय, गया। तो फिर दिन में क्या कोई भी मीडियम वेव स्टेशन नहीं बजेगा आपके आसपास के, क्योंकि मीडियम वेव्स पृथ्वी के सहारे चलते हुए भी आ सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के सहारे चलती चलती वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, क्योंकि उनके रास्ते में पहाड़, बड़े बड़े पेड़, बिल्डिंग्स, ये सब आ जाते हैं, तो वो उनको डेड कर देते हैं। तो यदि पृथ्वी के सहारे चलती हुई मीडियम वेव स्टेशन से तरंगें आपके रेडियो तक आ सकती हैं तो दिन में चलेगा, अन्यथा आकाश के जरिए आ जाएंगी, इसकी अपेक्षा मत कीजिएगा। लेकिन यही डी परत जो 12 मेगाहर्ट्ज से बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें थी, यानी 25 मीटर बैंड से छोटी, यानी कि 25 मीटर बैंड, 22, 19, 16, 13, 11 एटसेट्रा, ये जो बैंड हैं, इनको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनसे जो ऊर्जा मिलेगी उसको लेकर वो कंबाइन नहीं हो रहे इलेक्ट्रॉन, तो वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे, और अगर वो वाइब्रेट करेंगे तो उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे जिस फ्रीक्वेंसी की आपने तरंग छोड़ी थी। तो ऐसा करते समय वो एक प्रकार से एक नई तरंग पैदा करेंगे जो नीचे की ओर आएगी, ठीक वैसी जैसी ये तरंग थी। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि रिफ्लेक्ट होके आ गई हमारी तरंगें। तो ऐसे में दिन के अंदर छोटे मीटर बैंड जो है वो चले जाएंगे। अब सोचिए, अगर ये डी परत न होती और अगर ये छोटे मीटर बैंड वाली तरंगें ऊपर चली गई होती, तो ऊपर ए परत है जो इनको खा जाएगी, किंतु ई तक पहुंची ही नहीं है, डी से रिफ्लेक्ट होके आ गई। अब आ जाते हैं रात पर, तो रात को डी लेयर खत्म, तो डी लेयर ने तो खा लिया था मीडियम वेव को और जो बड़े मीटर बैंड्स को, तो वो तरंगे दिन में ऊपर और जाएंगी। ऊपर ई परत है, ई परत उनको रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो रात को जो बड़े मीटर बैंड हैं शॉर्ट वेव वाले, 25 मीटर से जो बड़े बैंड हैं उनकी तरंगे और मीडियम वेव की तरंगे रिफ्लेक्ट होके आएंगी, तो रिफ्लेक्ट होके या मल्टीपल रिफ्लेक्ट होके बहुत दूर तक जा सकती हैं।
किंतु जो छोटे मीटर वाले बैंड थे, 25 से छोटे वाले बैंड थे, यानी 12 मेगाहर्ट्ज से बड़ी फ्रीक्वेंसी जो थी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टा चलती है, एक घटे तो दूसरी बढ़ती है। तो उनके साथ क्या हुआ, वो डी लेयर से टकरा के आई थी, डी लेयर रात को बनी नहीं, वो पहुंची ई के पास, ई उनको खा गई। तो रात को छोटे मीटर बैंड कामयाब नहीं होते। इनफैक्ट अगर आप रात को 16 मीटर बैंड का भी चला के देखेगा, आपको इतनी डिस्टरबेंस पता नहीं क्या क्या सुनेगा, और एक ही चीज़ बार बार सुनती रहेगी, क्योंकि वो सारा लफड़ा झगड़ा हो गया है रात को। लेकिन ये जो ई लेयर है, ये कई मायनों में काम करती है। कई बार जब तापमान का इस प्रकार का बदलाव हुआ हो कि मौसम की विशेष परिस्थितियां जिनको मैं बोलता हूं बार बार, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर तापमान कम है, उससे ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, फिर बीच में कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। जब ये इस प्रकार का लफड़ा हो जाता है तो वो तरंगें जो छोड़ी गई हैं वो ऐसे 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 ई लेयर के अंदर अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्ट होती हुई और बहुत दूर जाकर, और कौन से वाली तरंगें, एफएम वाली, ये एफएम वाली तरंगें इस प्रकार रिफ्लेक्ट होती हुई और बहुत दूर तक, कई हजार किलोमीटर तक भी चली जाती हैं। वो एफएम तरंगें जो 50-100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर दूर तक मुश्किल से जाती हैं, वो हजारों किलोमीटर तक जाने लग जाती हैं। स्पोरेडिक ईएस बोलते हैं इस घटना को। तो फिर यदि इसी सब को आप प्रॉपर डायग्राम से समझना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो में प्रॉपर डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो उस श्रृंखला का वीडियो था जिसमें मैं शॉर्टवेव के बैंड्स पर बना रहा था, जो श्रृंखला भी बननी है आगे और भी चलनी है। तो उनमें मैंने किसी विशेष बात को जो अंदर बताया है वो हाईलाइट नहीं किया था, वो केवल उन्हीं दर्शकों के लिए थी जो शॉर्टवेव के लिए दीवाने हैं और जो जाकर उस वीडियो को देखेंगे। तो उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि मैंने इसमें ये बता रखा है कि मीडियम वेव उस दिन में क्यों नहीं चलती, या छोटे मीटर जो है वो दिन में चलते हैं, बड़े मीटर रात को चलते हैं, ऐसा क्यों होता है। एनीवे, अब उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यही चीज़ आप प्रॉपर डायग्राम के साथ और बेटर तरीके से वहाँ से भी समझ सकते हैं। और अंत में चलते चलते बस यही कहूँगा, दिवाली आने वाली है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी बड़ी बड़ी डील्स आने वाली हैं, और ज़रूरी नहीं वहाँ से ही, आपके लोकल में कई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होती हैं, खासकर छोटे शहरों में, जहाँ ये इस प्रकार के रेडियो मिलते हैं। ये दिल्ली वाले, कंपनी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ प्यारी है, और ये 500-700 से शुरू होकर और 1200-1300 के बीच में आपको मिल जाते हैं। अनेक बार इनकी जो रिचार्जेबल बैटरी होती है ज़बरदस्त मिलती है, स्पीकर ज़बरदस्त मिलता है, रिसेप्शन ज़बरदस्त मिलता है। कमज़ोर होती है तो इनकी बिल्ड क्वालिटी, ये एंटेना तो थोड़ा गिराएं नहीं, ध्यान से रखें, और प्योर एनालॉग साउंड का आप मज़ा ले सकते हैं। तो फिर ऐप वेप्स, मैं नहीं कहता आप सुनो ना सुनो, मैं उनको डिमोट या प्रमोट, उनको बढ़ावा देने या घटावा देने नहीं आया हूँ। वो जिनको सुनना है सुने, नहीं सुनना है मत सुने। मैं फिजिकल रेडियो को बढ़ावा देने के लिए इस चैनल पर हूँ। और जाते जाते क्यों ना फिर से वही 2 लाइनें हम गुनगुना लें इनकी ट्यूनिंग के बारे में। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं,